मैं इस वक्त खड़ा हूं रुद्रपुर नगर निगम के कार्यालय परिसर में। मैं इस परिसर में खड़ा हूं, आपको दिखाता हूं। एक बहुमंजिला भवन यहां बन रहा है। देखिए, करोड़ों रुपए की लागत से बहुमंजिला भवन रुद्रपुर नगर निगम परिसर में बन रहा है। कार्य जारी है। अब आपको मैं बताता हूं कि मामला क्या है। दरअसल ये भवन जिस भूमि पर बन रहा है वो अभी फ्री होल्ड नहीं है, मगर मतलब कहा जाए तो लीगल तरीके से अभी ये नगर निगम की जगह नहीं है, क्योंकि नगर निगम ने इसे फ्री होल्ड नहीं कराया है। ये नजूल की जगह है। और अगर देखा जाए तो ये जो भवन बन रहा है इसका नक्शा भी प्राधिकरण से पास नहीं कराया गया है, जबकि नियमानुसार प्राधिकरण के क्षेत्र में आने वाले जो विनियमित क्षेत्र हैं, जो भी भवन बनेगा, चाहे वो सरकारी चाहे निजी क्षेत्र का, उसका नक्शा पास होना चाहिए। इसका नक्शा भी पास नहीं है। और बड़ी बात तो यह है कि जब नगर निगम की ज़मीन ही नहीं है, नजूल की ज़मीन है, यानी सरकारी है, तो निर्माण कैसे हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर हम बात करते हैं। पूर्व पार्षद हैं राम बाबू जी। राम बाबू जी, क्या मामला है ये, जरा बताइए विस्तार से। धन्यवाद पूर्व भाई साहब। ये सरकारी ज़मीन है, नगर निगम इसके कहते हैं स्थानीय निकाय जो है वो सिर्फ केयर टेकर है, देख रेख करने का इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो नगर निगम है वो देख रेख करने के आड़ में अतिक्रमण करने पर लगा हुआ है। जो खुद डिपार्टमेंट अतिक्रमण कर रहा है वो दूसरी जगह अतिक्रमण क्या रुक पाएगा। इनके द्वारा ये ज़मीन फ्री होल्ड नहीं कराई गई है। बिना फ्री होल्ड कराए इसका निर्माण किया जा रहा है। बहुमंजिला भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों को शिकायत प्रेषित की गई है निर्माण रोकने के संबंध में, क्योंकि ये अभी ना तो ये लेआउट इसका प्लान पास हुआ है, ना ही विकास प्राधिकरण से नक्शा पास हुआ है, ना शासन से अनुमति मिली है, और ना ही ये फ्री होल्ड है। सारे नियम कायदे कानूनों को ताक पर रख कर निर्माण बन रहा है। इसलिए मैंने रोकने इसको ध्वस्त करने की और निर्माण करने की जिन्होंने अनुमति दी है अधिकारी ने, नगर आयुक्त ने, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। क्योंकि आम पब्लिक अगर कोई निर्माण करती है, मकान बनाती है, तो उस पर सारे नियम लागू होते हैं। तो जब आम पब्लिक पर नियम लागू होते हैं तो इन पर लागू क्यों नहीं होंगे। ये देखा आपने, जैसे कि पूर्व पार्षद राम बाबू जी ने बताया कि आम लोगों के लिए नियम है, मगर नगर निगम के लिए कोई नियम नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर हमने मेयर रामपाल जी से भी बात की आज, और हम उनका पक्ष जानने की कोशिश कर रहे थे और उनसे प्रयास किया मिलने का, मगर उन्होंने कहा कि मैं उपलब्ध नहीं हूँ। फ़ोन पर हमारी वार्ता हुई। मैंने उनसे बोला कि ये जो आपकी नगर निगम परिसर में जो निर्माण कार्य चल रहा है बहुमंजिला इमारत का, क्या वो आपकी लैंड है। तो उन्होंने साफ बोला कि हमारी लैंड नहीं है, नजूल की है, मगर हमारे परिसर में है। मैंने पूछा कि क्या इसका प्राधिकरण से नक्शा पास है, तो उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, हमारा प्राधिकरण से नक्शा ही पास नहीं है। मगर उन्होंने ये साफ कहा कि हमारी भले ही परिसर में ये है, हम इसका बाद फ्री होल्ड कराएंगे आने वाले समय में, और आने वाले समय में हम इसका नक्शा भी पास कराएंगे। मगर बड़ा सवाल ये उठता है कि मेयर साहब सब चीज़ जान रहे हैं और ये भी जानते हैं कि हमारी ज़मीन नहीं है, सरकारी ज़मीन है, अभी तक इसका फ्री होल्ड नहीं हुआ है, नजूल की ज़मीन है, बावजूद इसके बहुमंजिला भवन बन रहा है। इसके अलावा प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं है। तो क्या नियम कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए है। कोई गरीब आदमी 10 बाई 10 की दुकान भी बनाता है तो उसको प्राधिकरण से नक्शा पास कराना होता है। छोटा सा भी निर्माण अगर करते हैं तो नगर निगम वाले बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं कि अवैध निर्माण है, ध्वस्त किया जाएगा। अब जब नगर निगम ही अवैध निर्माण कर रहा है तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं है, नगर निगम की ज़मीन नहीं है, नजूल की ज़मीन है, और धड़ल्ले से निर्माण कार्य चल रहा है। इस पूरे मामले में पूर्व पार्षद राम बाबू ने शिकायत भी की है। अब देखना ये होगा कि राम बाबू जी ने जो शिकायत की है प्रदेश के आला अधिकारियों से, आयुक्त कुमाऊं से, अब इस मुख्यमंत्री जी से भी शिकायत की है। अब इस पूरे मामले पे देखना ये होगा कि इनकी शिकायत का असर क्या होता है और क्या इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई होती है। पूरन रावत, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड।